नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज के कार्यक्रम को लेकर तमाम जानकारी आपको देते चले। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से आज मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास में ये मुलाकात होगी। उसके बाद सुबह 10:30 बजे यानी कि 10:30 पर नैनीताल के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। सुबह 11:40 पर नैनीताल के TRS सुखाताल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और वहीं पर कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे रानीखेत के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां कैंची धाम के दर्शन करते हुए शाम 5:30 पर रानीखेत पहुंचेंगे। रानीखेत के वन विश्राम गृह में पार्टी पदाधिकारियों के साथ वार्ता की जाएगी। रानीखेत के वन विश्राम गृह में ही रात्रि विश्राम किया जाएगा और कल सुबह 8:15 पर हिड़ाखान मंदिर से पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसी मंदिर में पूजा करने के बाद सुबह 10:30 पर रानीखेत से द्वारहाट के लिए कल रवाना होंगे। यानी कि आज से लेकर कल तक का मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या उनका बिजी शेड्यूल रहेगा, उसको लेकर पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं। बताते चले लगातार मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम आज 9 बजे से कल के जो है तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक चलने वाले हैं, जिसको लेकर पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं। बताते चले द्वारहाट का रुख भी मुख्यमंत्री करेंगे और उसी के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय 11 बजे नैनीताल में आएंगे और वह लगभग 50 करोड़ रुपए की लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात इस जिले को देने वाले हैं। मैं कह सकता हूं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में यह जिला विशेष तौर पर प्रगति कर रहा है। लगातार अभी आपने देखा पिछले समय 24 करोड़ की योजनाएं, अभी उसी एक ही हफ्ते के अंदर 50 करोड़ के लगभग की लोकार्पण और शिलान्यास। मैं कह सकता हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में और हमारे जिले ने विशेष तौर पर एक विशेष आयाम स्थापित करे हैं। और अभी अगर आप कह सकता हूं कि बहुत जल्दी अनेकों और उच्च स्तरीय योजनाओं को हम सब लोग देखेंगे, उनका लोकार्पण और शिलान्यास। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम आज हैं और कल भी कई कार्यक्रम रहेंगे, जरा इस पर पूरा अपडेट हमें दें। बिल्कुल, देखिए अर्चना, काफी व्यस्तम कार्यक्रम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का है और आज करीब 9 बजे उनकी मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात होनी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से। इसमें कई विभिन्न मुद्दों को लेकर के, राज्य के विकास को लेकर के इसमें चर्चा की जाएगी और इसके बाद करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री नैनीताल के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर कई विकास की जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये कई करोड़ों की जो योजना है उसकी सौगात आज नैनीताल की जनता को देने जा रहे हैं। उसके बाद फिर दोपहर 3 बजे उनका रानीखेत के लिए पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और फिर करीब शाम के 5:30 बजे उनके कैंची धाम के दर्शन करने हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। रात्रि विश्राम उनका रानीखेत में रहेगा और उसके बाद फिर अगले दिन भी इसी तरीके के कार्यक्रम उनके यथावत जारी रहेंगे। तो अर्चना, जिस तरीके से चुनाव लगातार नजदीक आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रम में काफी व्यस्तम आ रहे हैं और आज इसी के तहत कई सारे कार्यक्रम उनके नैनीताल के लिए लगे हुए हैं। ठीक है अंकित, आप कार्यक्रमों पर नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में दायित्वधारियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 18 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर दायित्वधारियों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने सभी दायित्वधारियों का आह्वान किया है कि वो जन समस्याओं के समाधान और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोगी बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 18 मार्च को प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम की सफलता में भी सभी दायित्वधारियों को सहयोगी बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने दायित्वधारियों को अपने अपने दायित्व का पूरे मनोयोग से निर्वहन करने को कहा है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ सभी दायित्वधारी गण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास में दायित्वधारियों से मुख्यमंत्री की यह खास मुलाकात रही।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लच्छीवाला वन विश्राम गृह परिसर में आदर्श औद्योगिकी स्वायत्तता सहकारी समिति के जरिए आयोजित भारतीय संस्कृति एवं उसका महत्व और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज हर क्षेत्र में महिला आगे आई है, चाहे वो महिला स्वयं सहायता समूह हो या फिर रूरल ग्रोथ सेंटर हो या फिर महिला मंगल दल की भूमिका हो। प्रदेश में महिलाओं का वर्चस्व इसी बात से साबित होता है कि राज्य की 13 जिला पंचायतों में से 10 जिला पंचायतों में महिला अध्यक्ष है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत उधम सिंह नगर जनपद देश के टॉप 10 जनपदों में चुना गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की समस्या के लिए हम मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना ला रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सिर से घास का बोझ खत्म करना है। प्रदेश में महिलाएं अब पैतृक संपत्ति में सह खातेदार होंगी, जिससे उनको नए कारोबार और अन्य कार्य हेतु ऋण प्राप्ति में सुविधा होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह चमोली आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए आयोजित यज्ञ में भी शामिल हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने शिरकत की। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने विधानसभा ढोईवाला के बद्रीपुर में करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और करीब 4 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 1 करोड़ 50 लाख की लागत से बद्रीपुर पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य और बद्रीपुर के तुलिप फॉर्म में 1 करोड़ 7 लाख की लागत से जलाशय का निर्माण करवाया। वैभव विहार नवादा में भी 99.75 लाख की लागत से जलाशय का निर्माण कार्य और 97.60 लाख की लागत से हरिपुर नवादा ग्राम सभाओं में क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदलने के कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वैभव विहार में नाले पर 9.21 लाख की लागत से पुलिया और सीसी मार्ग निर्माण, बद्रीपुर तिलवाड़ी में 12 लाख की लागत से अंबेडकर भवन का निर्माण और 1 करोड़ 5 लाख की लागत से हरिपुर नवादा पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य करने की बात कही है। इसी के साथ क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदलने का कार्य और 97.17 लाख की लागत से बद्रीपुर पेयजल योजना का कार्य करने की बात कही गई। देखिए, विधानसभा क्षेत्र में लगभग यहाँ पर 10 करोड़ की योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है और विशेषकर जो यहाँ की बड़ी समस्या है वो है पर्याप्त पेयजल है, लेकिन जिस तरह से पानी की आवश्यकता बढ़ रही है और गर्मियों में और बड़ी आवश्यकता बढ़ने वाली है, आज मैं समझता हूँ कि इन योजनाओं के बन जाने से क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या का ये समाधान होगा। सब बजट केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के लिए 54,000 करोड़ रुपए की लागत से 250 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 5,000 करोड़ के राजमार्गों का लोकार्पण और 400 करोड़ के राजमार्गों का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सीएम के अनुरोध पर राज्य का सीआरएफ की स्वीकृति को 10 गुना कर दिया गया। प्रस्ताव मिलने पर इस साल 250 करोड़ रुपए के कार्य की स्वीकृति दे दी जाएगी। लोकार्पण किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों में हरिद्वार देहरादून NH58 और 72 का 4 लेन निर्माण भी शामिल है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ उत्तराखंड में भी तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। पौड़ी उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब पौड़ी और श्रीनगर के मंदिरों को धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए कार्य योजनाएं भी तैयार की जा रही है। पौड़ी और श्रीनगर जैसे स्थान धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है और बाहर से आने वाले पर्यटक को धार्मिक स्थलों से रूबरू करवाने के लिए अब दोनों ही शहरों के बीच एक धार्मिक सर्किट बनाया जा रहा है, जिससे कि पौड़ी पहुंचने वाले पर्यटकों का सभी मंदिरों से अवगत उन्हें करवाया जा सके। इसके लिए पुस्तक लिखने पर भी विचार बनाया जा रहा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी पहुंचकर ये बताया कि यहाँ की मान्यताओं को किताब के माध्यम से पर्यटकों को रूबरू करवाया जाएगा, ताकि जो भी पर्यटक
पौड़ी पहुंचता है वो इन सभी मंदिरों के दर्शन कर यहाँ की मान्यताओं को भी जान सके। इसके साथ ही पैठानी में स्थित राहु मंदिर के लिए भी पर्यटन विभाग से सर्किट बनाया जाएगा ताकि इसके महत्व और मान्यताएं सभी तक पहुंच सके। हमने अलग अलग सर्किट बना रहे हैं। एक सर्किट रहेगा कि हमारा जो पौड़ी का किंकालेश्वर मंदिर है, कंडोलिया मंदिर है, फिर हमारा धारी देवी का है, देवलगढ़ का है, हमारा श्रीनगर का जो मंदिर है जिसमें कि हर साल जो है हजारों लाखों लोग जो है मन्नत मांगने आते हैं, तो इसका हम एक सर्किट बना रहे हैं। खबर देहरादून से है। कैंट विधायक हरबंस कपूर ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देहरादून छावनी परिषद क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सीवर लाइन बिछाने का अनुरोध किया। विधायक कपूर ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वच्छता के कई कार्य किए जा रहे हैं। इसकी व्यापक असर धरातल पर भी दिख रहा है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले छावनी परिषदों में ये योजना लागू नहीं है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देहरादून के छावनी क्षेत्र में सिविल लाइन बिछाने का काम शुरू करवाने का अनुरोध किया है। तो वहीं जोशीमठ के तपोवन में बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा से देवभूमि में मौत का मातम छाया हुआ है। बीते 20 दिनों से निरंतर परेशान कर देने वाली तस्वीरें निकलकर भी सामने आ रही है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने पीड़ित क्षेत्र पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। ये भी बता दें, उमा भारती परियोजना के शुरुआती दौर से ही इन परियोजनाओं का विरोध करती आई है। उमा भारती का मानना है कि यदि पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ कर परियोजनाएं चलाई जाएं तो ये पहाड़ों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। परियोजनाओं के प्रारंभिक दौर से ही उनका ये मानना था कि परियोजनाओं के बनने से नदी तो दूषित होगी ही और साथ ही पहाड़ों को भी खोखला कर देगी। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार रुड़की के मंगलौर कोतवाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान डीजीपी के सामने सबसे अधिक समस्या युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर आई है। तो वहीं पर लोगों ने क्षेत्र में पुलिस चौकी खुलवाना और किसानों ने इकबालपुर शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी डीजीपी के सामने उठाई। वहीं विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी डीजीपी के सामने रखी। विधायक प्रदीप बत्रा और फुरकान अहमद और ममता राकेश ने सीपीयू की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को बेवजह परेशान न किया जाए, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं और शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने में मदद करें। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने ये बताया है कि पिछले कुछ समय में हरिद्वार जिले में आपराधिक घटनाओं में कमी जरूर आई है और अपराधियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। साथ ही कई मामलों में डीजीपी अशोक कुमार ने आला अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के अभी आदेश दिए हैं। तमाम जितने की मेडिकल स्टोरों में ये हरिद्वार से आती थी कि जो की मांग थी मंगलौर में थाना खोला, फायर स्टेशन खोला जाए, लंडोरा में थाना खोला जाए, उसके लिए हम शासन से प्रयास करेंगे। और जो बसवा खेड़ी और ढंडेरा में अस्थायी चौकी शुरू कर देंगे, बाद में उसे शासन से स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। और भी बहुत से मुद्दों पर लोगों से बात हुई। सर को 25 वर्षों से जानता हूँ और अपराध का जो स्केल 95 में था आज उससे बहुत कम है और जो गंभीर अपराध होते थे वो भी पहले से कम है। इसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस अपराध को नियंत्रण करने में पूरी तरह से एक्टिव है, सक्रिय है, प्रोएक्टिव है। हम लोगों पे पहले से कार्रवाई करते हैं, अपराधियों के पीछे रहते हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं, ठीक है। और कोई भी जो केस हो जाते हैं, जो लूट डकैती वगैरह के, सबको वर्कआउट करते हैं। तो इसलिए अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। मसूरी की 5 सितारा होटल में उत्तराखंड और भारत भंडार निगम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धन सिंह रावत ने पत्रकार
वार्ता करते हुए कहा कि मसूरी में उत्तराखंड और भारत भंडारण निगम की संयुक्त रूप से बैठक की गई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का भंडार निगम 7 करोड़ के प्रॉफिट में है। वो कोरोना काल में भंडार निगम द्वारा 25 लाख विवेकाधीन कोष में दिए गए। उन्होंने कहा है कि भंडार निगम में सभी भर्तियां होनी है, जिसको लेकर 1 महीने के अंदर अखबारों में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि 4 प्रदेशों का अन्य देशों में टूर प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें भंडार निगम को लेकर अन्य देश में हो रहे कार्य को अध्ययन कर पाएंगे। खबर लक्सर से है, जहां पर बुकनपुर गांव की प्रधान अमृत वर्षा के पति ऋषिपाल पर लक्सर के खंड विकास अधिकारी मनमोहन रावत ही उनके दफ्तर में घुसकर पिटाई करने का आरोप लगा रखे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधान पति ऋषिपाल ने अपनी पंचायत में तैनात पंचायत विकास अधिकारी के स्थानांतरण करने की मांग खंड विकास अधिकारी मनमोहन से की थी। खंड विकास अधिकारी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इस पर प्रधान पति आग बबूला हो गए और उन्होंने खंड विकास अधिकारी को उनके कार्यालय में पीट डाला। खबरों में बढ़ेंगे आगे। वहीं पर जीएसटी की सरलीकरण और विसंगतियों को दूर करने को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के 26 फरवरी को पूरे उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन करने के ऐलान को लेकर प्रांतीय संगठन के सभी 375 इकाइयों जहां बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया, तो वहीं पर जीएसटी के सरलीकरण को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापारियों की समस्या के समाधान की मांग की गई। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा का कहना है कि जीएसटी प्रावधानों में बहुत सारी विसंगतियां सामने आ रही है, जिससे व्यापारियों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, टैक्स रिटर्न करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ रही है, जिससे व्यापारी आर्थिक बोझ में दब रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के बाद व्यापारी भी बड़ा आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार को व्यापारियों के हित में जीएसटी को सरलीकरण अति आवश्यक है। आज हमारे पूरे देश का लगभग 7.5 करोड़ व्यापारी जीएसटी के जो नए प्रावधान इन्होंने बनाए हैं, जो 950 से ज़्यादा इनने संशोधन किए हैं, जीएसटी काउंसिल द्वारा बार बार संशोधन किए जा रहे हैं और उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है, उसको सरलीकरण किया जाना चाहिए। हमारी मांग है कि हम सरल टैक्स देना चाहते हैं। व्यापारी टैक्स दे रहा है और देना चाहता है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देना चाहता है कि उसे हर व्यापारी को जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़े। हमारा मानना यह है कि टैक्स को सरल किया जाए, टैक्स में ऐसे प्रावधान न हो जिससे व्यापारी का उत्पीड़न हो। व्यापारी के उत्पीड़न के जो प्रावधान हैं ये हटाए जाएं और इस प्रकार की कोई भी उसको हम बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आम आदमी का जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। प्रदेश में पेट्रोल की कीमत लगभग 90 रुपए और डीजल की कीमत लगभग 80 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जो कि फरवरी महीने में ही 15 बार से अधिक पेट्रोल डीजल की दरों में बढ़ोतरी की गई है। पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा है। पेट्रोलियम पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के कारण खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। खाद्य तेल के दाम भी 150 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो चुके हैं, तो वहीं पर प्याज की कीमत भी दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। बढ़ते सिलेंडर की कीमतों के कारण लोगों ने सिलेंडर भरवाना बंद कर दिया है। उसके घर के बाहर अभी होंगे, दौड़ के लाओ। खबर चमोली से है, जहां जीएसटी के सरलीकरण और विसंगतियों को दूर करने को लेकर व्यापार मंडल के द्वारा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं जीएसटी के सरलीकरण को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी से व्यापारियों की समस्या के समाधान की मांग की गई। व्यापार मंडल चमोली के प्रदेश महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा का कहना है, जीएसटी प्रावधानों में बहुत सारी विसंगतियां सामने आ रही है, जिससे व्यापारियों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के आदमी भैया वो व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद।
वहीं खबर चमोली से कर्णप्रयाग विधानसभा के विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी के जल्दी ठीक होने की कामना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग मुख्य बाजार स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना और हवन कर उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। बीते दिनों अचानक विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आने के कारण कर्णप्रयाग विधायक को गैरसैंण से जॉलीग्रांट अस्पताल रेफर किया गया, जिसके कारण वो दिनों दिन देहरादून के जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों को पढ़ने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhbar.com पर विजिट करें। देखते रहिए हिंदी खबर।